ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद जिस साइड में सर्जरी हुई है उस हाथ में या पूरी जो अपर लिम्ब हम जिसको कहते हैं उसमें सूजन आने का एक खतरा हो सकता है। ये खतरा 10 से 15% मरीजों में होता है एंड स्पेशली ये खतरा तब ज़्यादा होता है जिन पेशेंट्स में अगर आर्मपिट के लिम्फ नोड्स सारे अगर सर्जरी के दौरान निकाले गए हैं या अगर आर्मपिट वाले एरिया में अगर रेडियोथेरेपी दी गई है तो ऐसे पेशेंट्स में ये खतरा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन लिम्फेडिमा ये जो कंडीशन है इससे बचाया जा सकता है। लिम्फेडिमा एक्चुअली किसी को अगर डेवलप हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और कभी कभी बहुत टीडियस होता है एंड इट कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग ट्रीटमेंट। बहुत बार ये भी होता है कि ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं मिलता। सो इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन इट इज़ बेस्ट कि लिम्फेडिमा होने से बचाव किया जाए। तो लिम्फेडिमा ना हो या ये हाथ पे सूजन ना आए इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये प्रिकॉशंस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सर्जरी के बाद आपको आपके सर्जन्स इमीडिएटली कुछ शोल्डर मूवमेंट्स आपको बताएंगे। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स पोस्ट सर्जरी जो पेन होता है उसकी वजह से शोल्डर मूवमेंट्स करते ही नहीं है या इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लिम्फेडिमा होने का खतरा बढ़ सकता है। सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग शोल्डर मूवमेंट्स फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर सर्जरी। अगर पेशेंट्स एक्टिवली शोल्डर मूवमेंट्स करते हैं, रेगुलरली करते हैं एंड दे आर वेरी एक्टिव इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड तो लिम्फेडिमा का खतरा डेफिनेटली कम होता है। जिस साइड में सर्जरी हुई है उस साइड के आर्म के लिए कुछ स्किन के प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है। स्पेशली आपको उस साइड के आर्म को रोज़ क्लीन रखना है, उस हैंड का हाइजीन बना के रखना है। स्पेशली आपके जो फिंगर्स होते हैं उसके स्पेसेस में कोई मैल जमा ना हो, इसके लिए आपको ल्यूकवार्म वाटर और सोप से वो हाथ अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आपको इंसेक्ट बाइट से या कोई भी कट से आपको बचाव करना है। अगर किसी कारण से अगर कोई माइनर कट लग जाता है तो डरना नहीं है। स्पेशली ऐसे कंडीशन में आपको आपके घर में कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या क्रीम होनी चाहिए सो दैट अगर कोई कट लग जाता है तो उस एरिया को क्लीन करके आप वो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ज़रूर लगा लें। यूजुअली उस साइड के आर्म पे कोई कैन्यूला लगना या बार बार इंजेक्शंस लगना आपको अवॉइड कर लेना चाहिए। बार बार उसी आर्म पे ब्लड प्रेशर नपवाना ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर गलती से अगर किसी वक्त अगर आपको कैन्यूला लग गया या इंजेक्शन उस आर्म में लग गया या ब्लड प्रेशर नाप लिया तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बट बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा करना आपको अवॉइड करना चाहिए। आप आपकी रूटीन एक्टिविटी, रूटीन डे टू डे जो आपके हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, आपका घर का खाना बनाना, ये सारी चीज़ें आप सारी कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ये सर्जरी के बाद नहीं होते हैं। लेकिन बहुत हेवी वजन उस हाथ से उठाना या स्पेशली हेवी फर्नीचर उस हाथ से धकेलना या मूव करना ये आपको बार बार नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। जनरली हम बोलते हैं कि 5 से 7 किलो तक का वजन आप उस हाथ से आराम से उठा सकते हैं, बट बहुत हेवी चीज़ें आपको उठाना नहीं है। सर्जरी के बाद जब आपकी पेन और ये रिकवरी अगर बेटर हो गई है तो छोटा 1 या 2 किलो का जो डंबल होता है या वजन होता है वो आप डेली बेसिस पे 5-10 मिनट के लिए उठाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें सो दैट उस आर्म की जो मसल्स होते हैं उसकी टोनिंग अप या स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। उस हाथ के लिए जो मसाज करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सो एक पीले रंग का एक स्माइली बॉल आता है, वो आप आपके हाथ में ले ले और हाथ पूरा एक्सटेंड करके, पूरा सीधा करके आप 5-6 बार उस स्माइली बॉल को अच्छे से दबाए। उसके बाद आपके ऑपोजिट हैंड में आइदर कोकोनट ऑयल या कोई भी सॉफ्ट इमोलिएंट जो क्रीम होता है वो हाथ में लेके आपको उंगली से लेके शोल्डर की तरफ आपको जेंटली मसाज करना है। उल्टा मत करिएगा,
उंगली से लेके शोल्डर तक आपको जेंटली मसाज करना है। ऐसा आप 5-6 बार करिए। यूजुअली अगर आप ये नहाने के पहले करते हैं तो इट विल बी बेस्ट, क्योंकि उसके बाद जो ऑयल आपने लगाया हुआ है वो आप आसानी से धो सकते हैं। ये तो हो गए प्रिकॉशंस। एक और चीज़ होती है, जो अगर किसी को थोड़ी थोड़ी सूजन आने की अगर शुरुआत हुई है, यानी लिम्फेडिमा की डेवलप होने की शुरुआत अगर हुई है, तो पैनिक नहीं होइए। आपको उसके लिए कुछ स्लीव बताए जाएंगे या कुछ क्रेप बैंडेज बांधने का आपको बताया जाएगा। कैसे बांधना है, कैसे वो करना है, वो तरीका आपको बताया जाएगा। और आपको उस हाथ में इन्फेक्शन ना हो, इसकी आपको केयर ज़रूर करनी है। ये जो मैंने आपको बताया कि कट नहीं होने चाहिए या बार बार आपको इंजरी नहीं होने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर उस हाथ में इन्फेक्शन अगर हो जाता है या बार बार इन्फेक्शन होता है तो आपको लिम्फेडिमा डेवलप होने की रिस्क ज़्यादा बढ़ती है। सर्जरी के बाद या ब्रेस्ट कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट के बाद आपको आपका वज़न कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं बहुत एक्सेस वेट गेन करती है या बहुत लिथार्जिक होती है या बहुत इनएक्टिव होती है, ऐसे महिलाओं में या स्पेशली ओबीज महिलाओं में लिम्फेडिमा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली एयर ट्रैवल, जो बहुत लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हम जिसको कहते हैं, अगर 6-7 घंटे की फ़्लाइट है या उससे ज़्यादा समय की अगर आप फ्लाइट जर्नी करना चाहते हैं, तो आप एक प्रिकॉशनरी बेसिस पे लिम्फेडिमा की जो स्लीव होती है वो आप ज़रूर पहने। ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप घर पे लेते हैं तो आपको लिम्फेडिमा होने का जो रिस्क है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो, या अगर किसी को ऐसी जानकारी की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू whoever you feel will need to see this video. Thank you.